तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो है सेलेक्ट कमांड के ऊपर। आज हम बात करेंगे सेलेक्ट कमांड की। हम एज्यूम करके चलते हैं एक हमारा टेबल है स्टूडेंट और उसके अंदर रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, सिटी है। तो ये जो पूरी की पूरी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ना सेलेक्ट कमांड की, ये आपको पूरे के पूरे नंबर दिलाएगा। आधा नंबर भी कट गया ना तो कमेंट में जो लिखना वो लिख देना। सिर्फ दोनों वीडियो को ध्यान से देखो, सेलेक्ट कमांड आपकी मुट्ठी में आ जाएगी बस। तो ये वीडियो 5, दूसरी वीडियो 5, टोटल 10 पार्ट में पूरी सेलेक्ट कमांड को खत्म कर दूंगा, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक टेबल एज्यूम कर रहा हूं स्टूडेंट जिसके अंदर रोल नंबर, नेम, मार्क्स और सिटी है और कुछ बच्चों की उसके अंदर रिकॉर्ड्स डले हुए हैं। तो पहली बात, अगर मुझे पूरा का पूरा टेबल डिस्प्ले कराना है, अब आपको पता तो होना चाहिए ना, सर बार बार बोल रहे हैं सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड है क्या? सेलेक्ट कमांड का एक ही काम है, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स एज पर द रिक्वेस्ट जनरेटेड बाय द यूजर। जैसे जैसे यूजर रिक्वेस्ट जनरेट करेगा वैसे वैसे आउटपुट आता चला जाएगा। तो मैं वापसी आ रहा हूं पहले पॉइंट पे। अगर आपको पूरा टेबल दिखाना है, टू डिस्प्ले द होल टेबल, तो आप क्या करोगे? आपको सिंटेक्स याद रखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। अब स्टार क्यों लगा रहा हूं मैं? स्टार का मतलब है ऑल डिटेल्स, पूरा का पूरा टेबल आ जाएगा, सारी रोज, सारे कॉलम्स। तो पहली बात, टू डिस्प्ले दी होल टेबल आपको लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। हम एज्यूम करके चल रहे हैं हमारा टेबल है स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखने से क्या होगा? मेरे पूरे स्टूडेंट टेबल की डिटेल आ जाएगी विद ऑल दी रोज एंड ऑल दी कॉलम्स। तो अगर मुझे सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स दिखाने हैं तो उसके लिए मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र क्या है? सेकेंड पॉइंट, सिंटेक्स ऑफ सेलेक्टिंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द टेबल। तो उसके लिए हमें क्या लगाना है? सेलेक्ट एट्रीब्यूट 1 कॉमा एट्रीब्यूट 2 कॉमा एट्रीब्यूट 3, जितने भी एट्रीब्यूट दिखाने हैं सब में कॉमा कॉमा लगाओ, फ्रॉम टेबल का नाम। तो आपका फ्रेंड क्या कह रहा था? नेम और सिटी दिखानी है, दिखाओ ना। फिर कैसे दिखाओगे? सेलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। अब अगर आप ये पूरी की पूरी क्वेरी लिखोगे तो आपके आउटपुट में क्या आ जाएगा? नेम एंड सिटी। तीसरी बात, अगर आपको सेलेक्ट कमांड के साथ कंडीशन डालनी है, तो अगर आपको सेलेक्ट कमांड के साथ कंडीशन डालनी है, थर्ड पॉइंटर है टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स विद पर्टिकुलर कंडीशन, तो आपको यूज करना है वेयर क्लॉज। अब वेयर क्लॉज का काम क्या है? वेयर क्लॉज का काम है कंडीशन लगाना। जैसे आपको सारे बच्चों की डिटेल दिखानी है जो दिल्ली के हैं, तो आप क्या करोगे? डिटेल्स तो सारी दिखानी है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। तो यहां वेयर आ गया ना, तो वेयर एक क्लॉज है जो कंडीशन डालने में हेल्प कर रहा है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली विल डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जो दिल्ली के हैं। तो ये हो गई 3 बात। अब आते हैं चौथी बात पे। चौथी बात है, सेलेक्ट कमांड के साथ हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। अब आपका फ्रेंड आपके पास आया और कहने लगा, यार मुझे ना सिर्फ टॉपर्स के साथ फ्रेंडशिप करनी है, मैं ना बहुत डल हो गया हूं, मैंने अपनी कंपनी ना चेंज कर दी थी, अब मैं सिर्फ टॉपर्स के साथ रहना चाहता हूं। तो पूरे टेबल में से मुझे सिर्फ उन बच्चों की डिटेल दिखाओ जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा हैं। अब क्योंकि मार्क्स 90 से ज्यादा हैं, तो आप क्या करोगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स, क्या आएगा बेटा? कौन सा ऑपरेटर आएगा? ग्रेटर देन। तो वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90। दोबारा रिपीट कर रहा हूं पूरी क्वेरी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90, उन बच्चों की डिटेल दिखाएगा जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा फिफ्थ पॉइंट की, और फिफ्थ पॉइंटर क्या है हमारा? लॉजिकल ऑपरेटर्स। वैसे तो 3 मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट, लेकिन इन तीनों के साथ 2 ऑपरेटर हों और हम कंसीडर करेंगे लॉजिकल में इन और बिटवीन। अब बेटा एंड और में क्या डिफरेंस होता है? एंड और में बड़ा छोटा सा डिफरेंस है, अभी के अभी बस इसको सुनो और अभी के अभी याद करो। अगर आपकी कंडीशन 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट से होती है तो आप यूज करोगे एंड। जैसे आपके फ्रेंड ने आके कहा, यार उनकी डिटेल्स दिखाओ जो दिल्ली में भी रहने वाले हो और जो टॉपर भी हो, जिनके मार्क्स भी 90 से ज्यादा हो।
तो यहां पे दो एट्रीब्यूट यूज होंगे, वन इज सिटी क्योंकि दिल्ली सिटी है, और दूसरा मार्क्स क्योंकि मार्क्स 90 से ज्यादा हैं। तो क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली एंड मार्क्स ग्रेटर देन 90। तो दिस विल डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स जो दिल्ली में रहने वाले हैं और जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा हैं। अब एंड के साथ और क्या है, और कहती है भाई मुझे दो एट्रीब्यूट में मत फंसाओ, मेरा काम तो बड़ा सिंपल है, एक ही एट्रीब्यूट एक ही कॉलम की कंडीशन है वो हम और यूज करेंगे। अब और कैसे यूज करेंगे, आपका फ्रेंड आया कह रहा है मुझे उनकी डिटेल दिखाओ जो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में रहने वाले बच्चे हैं। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू मुंबई और सिटी इक्वल टू कोलकाता। पूरी क्वेरी में मैंने एक ही एट्रीब्यूट यूज किया सिटी, और सिटी इक्वल टू दिल्ली, सिटी इक्वल टू मुंबई और सिटी इक्वल टू कोलकाता के बीच में क्या यूज किया, और चाहे मेरी सिटी दिल्ली हो, चाहे मेरी सिटी मुंबई हो, चाहे मेरी सिटी कोलकाता हो, ये क्वेरी लिखने से मेरा आउटपुट क्या आएगा, उन बच्चों की डिटेल आएगी जो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये बहुत बड़ी बड़ी सी क्वेरी हो गई, तो यार और का कोई सब्स्टिट्यूट बताओ। बिल्कुल बताएंगे। तो हमारे पास और का एक सब्स्टिट्यूट भी है, अगर हम बड़ी क्वेरी नहीं लिखना चाहते तो हम शॉर्ट में भी निपटा सकते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूट क्या है, सब्स्टिट्यूट का नाम है IN। इसी क्वेरी को अगर मुझे इनसे करना होता तो मैं क्या लिखता, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन और ब्रैकेट में दिल्ली कॉमा मुंबई कॉमा कोलकाता, ब्रैकेट खत्म, क्वेरी खत्म। तो बेटा देखो आप छत पे हो, आपको नीचे आना है, आप लिफ्ट से आओ या स्टेयर से आओ, पहुंचोगे तो नीचे ही। तो आप अपनी क्वेरी में चाहे और यूज करो, चाहे अपनी क्वेरी में आप इन यूज करो, आउटपुट तो सेम ही आएगी। फिर उसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट कहता है जी मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ ही यूज होऊंगा, इन मेरी फ्रेंड है, अगर वो मुझे घर से लेने से आएगी तभी मैं घर से बाहर जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो अगर आपको नॉट यूज करना है तो इन यूज करना ऑटोमेटिकली मैंडेटरी हो जाता है। जैसे आपको उन बच्चों की डिटेल दिखानी है जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वाले हैं, तो आपने क्या लिखा था अभी ऊपर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन ब्रैकेट में दिल्ली कॉमा मुंबई कॉमा कोलकाता। लेकिन कोई आपसे कहे इनको छोड़ के सबकी डिटेल दिखाओ, तो आप क्या करोगे, इनसे पहले नॉट लगा दोगे। तो आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी नॉट इन ब्रैकेट में दिल्ली कॉमा मुंबई कॉमा कोलकाता। इससे क्या होगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को छोड़ के बाकी सारी बच्चों की डिटेल्स आ जाएगी। समझ आ गई बात, बहुत इजी है। इसके बाद आपका ऑपरेटर है बिटवीन। आपने लॉजिकल ऑपरेटर में एंड समझ लिया, और समझ लिया, नॉट समझ लिया, इन समझ लिया, लास्ट ऑपरेटर है बस बिटवीन। अब बिटवीन की क्या कहानी है, नाम से ही पता लग रहा है, बिटवीन यूज होता है जब आपको रेंज दी होती है। जैसे मैंने आपको कहा उन बच्चों की डिटेल्स दिखाओ जिनके मार्क्स 50 और 100 के बीच में है, तो आपको बिटवीन यूज करना है। आपकी क्वेरी, इतनी सी क्वेरी से इफेक्टिव आउटपुट आ जाएगा। तो बिटवीन के लिए कुछ पॉइंटर्स याद रखने हैं आपको। बिटवीन के अंदर यूज जब भी होगा जब आपको रेंज दी होती है। दूसरी बात, मैंने 50 से 100 बोला तो इसमें 50 और 100 दोनों को इंक्लूड किया जाएगा विद जो भी बीच की वैल्यूज हैं। तीसरी बात, बिटवीन के साथ एक स्पेशल ऑपरेटर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एंड। तो अगर मुझे क्वेरी करनी है 50 से 100 के बीच वालों की डिटेल्स, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 50 एंड 100। तो वेयर मार्क्स बिटवीन 50 एंड 100 से क्या होगा, 50 और 100 के बीच के भी बच्चों की डिटेल आ जाएगी, और 50 और 100, 50 और 100 को भी हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो इस वीडियो में हमने 5 पॉइंटर्स की बात करी जो सेलेक्ट कमांड के साथ यूज करते हैं। सेकंड पार्ट की वीडियो में और 5 पॉइंटर से आपकी पूरी की पूरी सेलेक्ट कमांड खत्म करा दूंगा, क्योंकि मुझे बोर्ड में एसक्यूएल में आधा नंबर भी नहीं कटवाना है। तो बस बेटा एक ही काम आपको करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बोर्ड में पूरे मार्क्स लाने हैं। थैंक यू।